हो गए। चलो देखें, हम पिछले एपिसोड में चल रहे थे निर्देशांक ज्यामिति, नहीं निर्देशांक ज्यामिति। और निर्देशांक ज्यामिति ने हमने आपको बताया था दूरी सूत्र। कौन से दूरी सूत्र? उस बच्चा ज्योति तो है, देखो ऐसे मत कर। एक निर्देशांक को बेफिक्र सोए हुए थे, हमको लगा कोई तो ऐवे करता है जगह वे बार बार आता है, तो सूत गए। अब नहीं आएगा ना, फोन करते हम आवे वाला थे, सूत ले रह जाते। देख मत आपका, देख फिलहाल अब देखे देख तो थोड़ा दृष्टि तो जरा बताओ जरा, दूरी सूत्र क्या होता है? दूरी सूत्र बराबर रूट है, रूट लिखिए ना सर, लिखिए ना बोलिए ना। रूट एक्स एक्स उसका मान 2 माइनस x1 ब्रैकेट उसका पूरा का स्क्वायर, फिर ब्रैकेट, फिर प्लस, फिर ब्रैकेट, फिर y2 माइनस y का मान 1 ब्रैकेट उसका स्क्वायर। मध्य बिंदु का निर्देशांक 0/0। तब मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर फॉर्मूला बताए थे। मध्य बिंदु का हाँ x प्लस वही वाला ना सर। तक बैठो, x2 प्लस x1 y प्लस y कॉमा y2 प्लस y y 2, यही ना था जो मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर नहीं बताया था यहाँ पर लिख करके कि मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर होता है x2 x1 प्लस x2 y2 और y1 प्लस y2 y2। ये होता है किसका? मध्य बिंदु का निर्देशांक। अब ध्यान से हम देखेंगे बारीकी तरीकों से बातों को, ठीक है? चलो अब देखो, निर्देशांक ज्यामिति कितना दिए थे? कहाँ तक बता? कुछ क्वेश्चन अपना से बनाए थे का? वो हाँ जो बोले थे बन गया। हाँ। सब बना दिए। हाँ। तो बनाई मुस्कान है, तो कोमल ला दिखाओ कौन दिए थे बनाने के? उदाहरण 3। उदाहरण 3 क्या था? उदाहरण 3 क्या? उदाहरण 3 लिखल होकर है मेरा क्वेश्चन हो, उससे न लिखती ना। उदाहरण 3 अच्छा, उदाहरण 3 था। अच्छा ये तो क्या संरेख थे? एक ही संरेख है। अच्छा चलो ठीक है। तो ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी आ गया था। ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी सब आया है, साइड बनाया है तो। अच्छा तो बनाया अरमान तुम्हारा? अच्छा चलिए हम अभी देख लेते हैं उदाहरण 4 को। उदाहरण 4 को इससे क्वेश्चन फिक्स है कि पूछे जाते हैं। एक संरेख से एगो इससे, दोनों से क्वेश्चन बनते हैं, दोनों से परीक्षा में सवाल आते हैं। तो देखो कहा गया है कि x y में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x y बिंदु 7 और 3 5 से समदुरुस्त है। समदुरुस्त का मतलब होता है कि सम माने बराबर, दूरी माने दूर, बस हो गया। समदुरुस्त, सम माने बराबर, दूरी माने दूर, उसको क्या कहें? समदुरुस्त। तो ध्यान से देखें कि हम यहाँ एक बिंदु है और कहा गया है कि एक बिंदु है एक्स वाई में, बिंदु एक्स वाई बिंदु, और यहाँ मान सकते हैं कि इसको बिंदु को मान लेते हैं पी। क्या मान लेते हैं? पी। और ये है पी बिंदु है और एक्स वाई है। क्या है? एक्स वाई, एक्स और वाई। और यहाँ से 2 को बिंदु है, 2 हो गया है, एक यहाँ है, यहाँ है, पी क्यू मान लेते हैं इसको, और इसको क्या मान लेते हैं? आर। यहाँ से 2 गो है, एगो दिया गया 7,1 और एगो 3,5 है। एगो है 7,1 और एगो है 3,5 है।
कहा गया है कि बिंदु P जो है एक्स वाई से जो है ई दूरी और ई दूरी दोनों समदुरुस्त है। समदुरुस्त का मतलब है दोनों क्या है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक वही दूरी है, दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो हमको कहा गया है कि आप x और y में संबंध बताइए, x और y में क्या संबंध है। तो इसके लिए हम दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, निकालेंगे पहले P से Q के बीच की दूरी निकालेंगे और फिर P से R की दूरी निकालेंगे। क्या दोनों बराबर है कि नहीं बराबर है? दोनों बराबर है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि भाई समदुरुस्त कहवे किए हैं, तो PQ बराबर क्या, PR, जितना PQ उतना ही PR है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि समदुरुस्त है, तो हम भी क्या किए, समदुरुस्त कर दिए, ठीक है, बराबर कर दिए। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम निकालेंगे, तो इसके लिए दूरी सूत्र होता है, पता है ना आपको क्या होता है, तो भाई x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर, इधर भी तो वही ना होगा दूरी सूत्र के लिए, इधर भी वही हाल है क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्या बात क्लियर है? समझ गए यहाँ तक बात? काहे हमारा लेसन कर ले तो इधर से मुंह हाथ हो गया, x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर बराबर x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। दोनों समदुरुस्त है, इसीलिए दोनों सर आप PQR रख रहे हैं, आप ABC भी रख सकते, तो इससे कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ से हम इसको मानेंगे x1, इसको y1, इसको मान लेंगे x2 y2, x1 y1 माने हैं, तो इसको भी मान लेंगे x2 और क्या y2। बात क्लियर है? ये बात पहले से कल से मान रहे हैं। यहाँ से अब हम आपसे पूछेंगे कि बताओ जरा मान रखवाओ हमको, तो बताओ x2 का मान कितना, 7, तो क्या 7 रख दें, माइनस है तो x1 का मान, x1 का मान सिर्फ x है, इसीलिए x कर दिए, पूरा का होल स्क्वायर, पूरा का होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। बताइए y2 कितना है, y2 1 माइनस y1 y पूरा का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर है तो बराबर करो, बहुत धीरे धीरे बता रहे हैं, ध्यान से देखो, चुपचाप से आ जाएगा पता चल रहा। बताइए x2 का मान, तब PR के लिए करना है, x2 का मान 3, x1 का मान x पूरा का प्लस y2 का मान माइनस y1 का मान, तो y पूरा का होल स्क्वायर। क्या कोई दिक्कत है? समझ गए ना? यहाँ से देखो रूट इधरो है, रूट इधरो है, रूट रूट कट गया, रूट रूट कट गया, दोनों तरफ रूट है, दोनों तरफ रूट है, तो रूट रूट क्या हो गया, कट गया। यहाँ से देखो ध्यान तरीकों से, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया है, यहाँ भी a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ भी a माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ भी है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, जैसे यहाँ है 7 माइनस एक्स पूरा का होल स्क्वायर, तो इसको हम a माइनस बी के होल स्क्वायर हम जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। a के जगह तो क्या 7 के स्क्वायर करेंगे, ठीक है, माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2, a के जगह 7 गुना b के जगह x, प्लस है तो प्लस b के जगह x का स्क्वायर, समझ है, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 7 दूनी 14 x प्लस क्या x स्क्वायर, इसके जगह पे ये रख दें, देखो इसके जगह पर रखा रहा है, रूट तो खत्म हो गया, तो लिख देते हैं 49 माइनस 14x प्लस क्या x स्क्वायर। कैसे आया, समझ गए ना बातों को? अब देखो प्लस है तो प्लस कर दिए, आई देखिए फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, और a माइनस बी की होल स्क्वायर की बात करें
अरे कैसे हो गए ना, चालू कर दो इसको। चलो देखो, इसका ये हो गए, फिर देखो प्लस है तो प्लस कर दिए, फिर से ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो बताइए ये फिर वही बात होगा, डायरेक्ट लिख रहे हैं हम a स्क्वायर, मतलब एक का स्क्वायर करेंगे तो एक के रहेगा, a स्क्वायर माइनस 2a भी होगा, तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2a रहेगा, अब y से कर दें तो कितना y 2y, आप प्लस कौन स्क्वायर b स्क्वायर, मतलब कौन स्क्वायर y स्क्वायर। क्या बात क्लियर है? अब बराबर है तो बराबर किए, बराबर है तो बराबर किए, देखिए ध्यान से a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर देखो a स्क्वायर, a के जगह पर कितना 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2ab, तो 2 तो पहले से है, 2 में 3 से गुना करो, 2 तिया 6 में x से तो कितना है x 6x, और उसके बाद प्लस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर मतलब प्लस क्या x स्क्वायर, समझ है, मतलब x का स्क्वायर हो गया, प्लस है तो प्लस। देखो फिर वही बात है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर कितने 25, फिर माइनस 2ab 5 दूनी 10 में y से तो कितना y 10y, अब प्लस b स्क्वायर मतलब कौन स्क्वायर y स्क्वायर। यहाँ तक बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गए? अब यहाँ से देखो ध्यान तरीकों से देखो, जो प्लेट क्या होती है इसे देखो, कहा कि समदुरुस्त है, क्या है समदुरुस्त है, तो हम मान लिए कि p q r माने हैं, p के लिए x y माने हैं, एक q के लिए बिंदु दिया गया, उदाहरण नंबर कितना है ये 4 है, एक q हम अपने माने हैं, r माने, q के लिए 7 तक दे दिया, r के लिए 3 5 दे दिया, ठीक है। देखिए इसको हम x1 y1 माने हैं और इसको माने x2 y2, यहाँ से यहाँ के लिए, और ये दोनों दूरी आपस में बराबर है, अर्थात PQ बराबर PR है, PQ बराबर PR है, दोनों के बीच की दूरी निकाल रहे हैं हम, तो इसीलिए PQ, ये देखो रूट वाले काम कर रहे हैं, ये भी रूट वाले काम कर रहे हैं, बाकी हम मान बैठा है x2 का, ये देखो 7 है तो 7 बैठा दिए थे, बाकी a माइनस बी के होल स्क्वायर पर चला रहे हैं। अब यहाँ देखो जो एक साइज के रहेगा वो कटेगा, देखो ध्यान से x स्क्वायर प्लस में है, इधर भी x स्क्वायर है प्लस में है, ये है, तो इसीलिए जो प्लस प्लस करेंगे कटेंगे, x स्क्वायर कट गया, फिर देखो y स्क्वायर प्लस में है, इधर भी y स्क्वायर प्लस में, तो y स्क्वायर फिर क्या हो गए कट गए। अब देखो क्या और कोई कटने वाला है, लग रहा है तुमको कोई है कोई नहीं है, अब इसीलिए सबको एक साइड ले आएंगे हम, ध्यान से देखो कि देखो 49 है, x वाले को एक साथ करते हैं, बिना x वाले को एक साथ करेंगे, y वाले को y के साथ कर लेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिए ई भाई माइनस का 14x है ना, माइनस 14x, इधर से देखो ये माइनस 6x है, ये माइनस है ना, आ गया तो प्लस कितने x हो गए 6x हो गए, क्लियर बात है, ठीक। ये प्लस 49 है ना, प्लस क्या है 49, और 49 है देखो एक यो है 49 है एक 50, तो यहाँ देखो प्लस 50 किए हैं, और ये देखो ये प्लस में है, ये नहीं आए, अच्छा देखो 25 प्लस में है, 9 प्लस में है, 25 से 9 कितने हुए 34, 25 से 9 34, तो 34 प्लस में देने आएगा तो ये हो गया माइनस कितने 34। फिर ध्यान से देखो ये माइनस 2y बचा हुआ है, तो हम यहाँ लिख देते हैं माइनस 2y, इधर से देखिए ये प्लस माइनस में है, नहीं आएगा तो प्लस में हो जाएगा भाई, तब प्लस कितना y 10y, इधर कुछ बचा नहीं तो बराबर क्या कर दिए 0 कर दिए, क्लियर बात हो गई। नेक्स्ट यहाँ से बताओ, यहाँ से फिर से बताओ 14x में से 6x घटेगा, कितना बचेंगे, कितना है -8, माइनस बात तो ध्यान में रह सके, 14 में से 6 गया तो -8x, फिर देखो
50 में से 34 घटाइए, कितने बचेंगे? तो प्लस कितने? 16। क्या बात क्लियर है? फिर देखो 10y में से 2y घटाइए, कितना बचेंगे? प्लस ही बचेगा रे। प्लस कितने? 8y। अभी माइनस से प्लस आता है, सब बैल है कि 10वां में पहुंच गया। आगे देखो ध्यान से, फिर देखें। अब देख रहे हैं हम कि सर 8 से सब कट रहा है, कट रहा है कि नहीं कट रहा है? कट रहा है सब 8 से। देखो 8 एकम 8, 8 दूनी 8 एकम 8। क्या बात क्लियर है? ठीक है, इधर 8 से भाग देंगे तो 0 हो जाएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और इसीलिए हमारा बचा -x। आई देखो +2 और प्लस क्या? y बराबर 0। अब देखो ये माइनस का x है, इसको इधर लेके चल जाते हैं, प्लस से बना देंगे, ठीक। और इसीलिए 2 को छोड़ देंगे, x और y को अब इस तरफ लेके चल जाएंगे। देखो 2 है तो 2 छोड़ दिए, बराबर है माइनस में x इस तरफ जाएगा तो प्लस x हो जाएंगे, ये प्लस y इस तरफ जाएगा तो माइनस y हो गए। यही हमारा संबंध निकल गया कि भाई, और सुंदर लिख दो, x माइनस वाई बराबर कितने? 2। यही x y में क्या निकल गया? संबंध निकल गया हमारा, यही हो गया सत्य। चलो ना, हटाओ ना, इतना नहीं तो हो गया क्या? अरे छोड़िए ना, उतना में क्लास चल रहा है तो चल रहा है, घर रहो। बैठा दे इसको, बैठा दिया जाए। गाड़ी ले वाला है तो आप जाए वाले हैं, तो मतलब नहीं जाएंगे, कुछ हो गया एक मन दो लोग बैठा दे। इनको चाहिए भी एटीट्यूड है इतना क्या? आहा बड़ी अच्छा से करते हैं, बड़ा अच्छा से करते हैं। सब फार्मूला वही रहेंगे, बात समझ रहे हैं ना? सब वही रहेंगे। देखो प्रश्नावली की बात करें प्यारे बच्चों, तो हम देख रहे हैं, ध्यान से देखो ना, ये एक्सरसाइज जो है पेज नंबर 178 देखिए, 178 कहा गया है x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए। क्या होगा वो क्वेश्चन है ना? x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y, तो देखो बिंदु है ना x y, p नाम धर दिए हैं, q है r है, कि बिंदु x y बिंदु 3 6, तो खाली यहाँ क्या कर देते हैं हम? 3,6 और एक वाव कितना है? -3 4, तो यहाँ क्या कर देंगे? -3 है, ये है, खाली यहाँ क्या कर दिए? 4 कर दिए। और कहा गया है तो भाई आप संबंध बताइए, मान पुट करेंगे। देखो सब रखा हुआ है, कुछ किए हैं अभी तक? हम कुछ नहीं किए हैं। और ये देखो इतना सब मिटारेंगे, बाकी सब बहु है, ठीक है, समझ गए? और ये देखे तुरंत बन जाएंगे। देखो ध्यान से, अब समदुरुस्त का मतलब होता है ना कि सम माने बराबर, सम माने बराबर, और दुरुस्त मतलब क्या? दूरी, मतलब बराबर दूरी है। कैसे बराबर दूरी है? तो अर्थात यहाँ की जितना दूरी हुई, पी क्यू की जितना दूरी, उतना ही दूरी है क्यू आर की, अर्थात पी क्यू बराबर पी आर कर दिया। सूत्र हो गया, दूरी सूत्र क्या है? यहाँ भी सूत्र है। मान बताइए, बोलो मान, x2 का मान बताइए कितना? x1 का पूरा का प्लस है तो y2 का 6, y1 का y पूरा का बराबर है तो बराबर, रूट अंडर है तो रूट। पता x2 का बोलो -3 माइनस x1 का x पूरा का प्लस है तो y2 का कितने? 4 माइनस y1 का y पूरा का, है ना? वही वाला बात, वही बात है कि नहीं है? सेम वही है। अब यहाँ देखिए हम वही, देखो रूट इस पट्टी में रूट है, दोनों रूट क्या हो गए? कट गए। इस तरह भी रूट है, इस तरह भी रूट है, तो रूट रूट क्या हो गए? कट गए। नेक्स्ट थोड़ी सी आगे की बात करें हम, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, ए भी है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए भी है a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ए भी है a माइनस बी का
होल स्क्वायर। तब ध्यान से देखो बारीकी तरह, ए स्क्वायर में तो कौन स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितने 9 माइनस बताओ ऐसा क्या लिखा है 6x कितने x और प्लस क्या लिखाएंगे x स्क्वायर। समझ रहे हो, ये समझे कि नहीं समझे, फिर से बताएं। प्लस है तो प्लस, फिर बताओ a स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब कितने 6 का स्क्वायर 6 छक माइनस ऐसा बताइए क्या होगा रूट 12 y और माइनस क्या प्लस क्या y स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब b के जगह y का स्क्वायर बराबर है तो बराबर। यहाँ बताइए a स्क्वायर माइनस 9 नहीं, a स्क्वायर होगा तो 9 होगा क्योंकि माइनस 3 का स्क्वायर हम करेंगे ना तो कितने हो जाएंगे 9, इसीलिए यहाँ 9 हो गया माइनस 2ab। अब यहाँ देखो ध्यान तरीकों से, इसको हम इधर कर देते हैं तुम लोग घबरा जाओगे, एक इधर हम कर देते हैं इसको, y माइनस 3 है माइनस क्या है x है, पूरा का स्क्वायर हम करना है, a माइनस b का होल स्क्वायर करना है। तो हम लिख देते पहले a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। बताओ a के जगह पर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 2a के जगह पर माइनस 3 b के जगह पर x प्लस b स्क्वायर मतलब कौन स्क्वायर x स्क्वायर। क्लियर ना। अब देखो यहाँ 3 का स्क्वायर 9, देखो माइनस गुना माइनस क्या हो जाएंगे प्लस 3 दूनी 6x प्लस क्या x स्क्वायर। क्या बात लिख दिया अब इसीलिए यहाँ लिख देते हैं कि 9 प्लस 6x प्लस x स्क्वायर। इसका बताइए जल्दी से, 4 चौके 16 माइनस 8y प्लस y स्क्वायर। ठीक है ना, a माइनस b का होल स्क्वायर। अब देखो x स्क्वायर y स्क्वायर कट ही जाता है, ठीक, हर स्थिति में x स्क्वायर y, देखो ये प्लस में इधर x स्क्वायर प्लस में इधर होगा कल x स्क्वायर, कट गया दोनों, y स्क्वायर प्लस में इधर भी y स्क्वायर प्लस में, देखिए कट गए। अब यहाँ से हम x वाले को एक साथ और y वाले को एक साथ और बिना x वाले को एक साथ कर देते हैं। ध्यान से देखिए, रूट ए भी है दोनों तरफ रूट है, रूट कट गया, काम खत्म हो गया। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि देखो माइनस का 6x है तो माइनस 6x लिख दिए, इधर से x है ना प्लस में, इधर आएगा तो इधर हो गया माइनस फिर से 6x। क्लियर बात हो गई, ठीक है। फिर देखें ध्यान तरीकों से कि अब जो है यहाँ से हम देखें कि भाई y वाले को एक साथ कर लेते हैं। तो देखो ये 12, ये देखो 36 है और 9 है, दोनों प्लस में है, 36 और 9 जोड़ी है कितने हुए 45, 36 और 9 45, तो हम प्लस 45 कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो कौन है y है, तो अब लिखिए माइनस 12y। इधर देखिए, इधर से पहले इसको कर लेते हैं, y वाले को ले आते हैं कि हाँ y वाले को ले ही आते हैं, रुको पहले इसको साथ में 45 कर दिए हैं। अब इधर वाले को बिना अक्षर वाले को ले आते हैं, 9 है आई कितना है 16, 16 9 25 प्लस में आएगा तो माइनस 25 हो गया। साथे साथे कर रहे सब, आई माइनस है 12y तो छोड़ दिए, इधर से देखो इधर से माइनस 8y है ना, माइनस में इस तरफ आएगा तो प्लस कितने y 8y बराबर क्या 0। अब देखो यहाँ से हम हल कर रहे हैं कि भाई यहाँ की बात करें तो 6x है और 6x है, कितना होंगे माइनस 12x। फिर देखो 45 में से 25 घटाइए तो प्लस में कि माइनस में प्लस 20, 12 में से 8 घटाइए माइनस 4y बराबर, देखो सब किससे कट रहा है 4 से, नहीं 2 से कट रहा है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा किससे कट रहा है 4 से। देखो 4 तिया 4 पचे 4 एक कम, 4 से भागा देंगे तो 0 हो जाएगा, और इसीलिए हम लिखेंगे माइनस 3x प्लस 5 माइनस y बराबर 0। इसको 5 को इधर छोड़ देंगे हम, x और y को इस तरफ ले चलेंगे, 5 इधर छोड़ दिए हैं, माइनस होने जाएगा तो प्लस कितना x 3x, i माइनस होने जाएगा तो प्लस कितना y, इसलिए लिखेंगे सीधा कर लेंगे
3x प्लस वाई बराबर कितने 5। ये हमारा आ गया क्या संबंध आ गया। अब निधि आंसर देखेंगे। ये समदुरुस्त वाला है 5। देखो अब देखो 5 नंबर उदाहरण बहुत शानदार है। ठीक ही बनेंगे तो एक और क्वेश्चन बनाएंगे इसको। वाई अक्ष पर, किस अक्ष पर? वाई अक्ष पर कहा है, ठीक ना। कहा है कि वाई अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए। कौन अक्ष पर है? वाई अक्ष। ना फिर अब क्या अच्छा से बोलेंगे, किस अक्ष पर? वाई अक्ष पर। आपकी बढ़िया से बोलेंगे नहीं, आपकी बढ़िया से बोलेंगे। चलो चुप रहो। अच्छा एक बात बताओ तो, हम कल ही लिखवाए थे कि वाई अक्ष क्या कौन है? अरे रोक दे रहा है पूरा।